हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार फिर हम रीट के प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस 1 में बाल विकास के बारे में किए थे क्वेश्चन। आज हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं, प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हिंदी को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिया था, अब हिंदी का क्वेश्चन कवर करेंगे आज। चलिएगा, आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के प्रायः कठिनाई नहीं आती। आप यहाँ पे देखेंगे, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला, संकोची स्वभाव से, दूसरा आत्मविश्वास की कमी से, तीसरा मानसिक अस्वस्थता से और चौथा मानसिक स्वस्थता से। हम आपको बता दें, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जब एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसको किसी तरह भाषा में कठिनाई नहीं आएगा। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपका चौथा राइट आंसर होगा। क्लियर? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ चलते हैं। देखिएगा, 32 क्वेश्चन क्या है हमारे, क्या है, निम्न में शुद्ध रूप से लिखा गया वाक्य है। लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन हैं। पहला, किसी आदमी को भेज दो। दूसरा, हम तो अवश्य ही जाएंगे। तीसरा, तब शायद यह काम आवश्यक हो जाएगा। चौथा, कृपया आने का अनुग्रह करें। हम आपको बता दें, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 32 का, वो होगा ए। एक मतलब आदमी, किसी आदमी को भेज दो। ये पहला जो है, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिएगा, दूसरे मतलब 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। हम आपको बता दें, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। 33, प्याऊ, प्रक्रम, प्लवन, प्रकीर्णन। हम आपको बता दो, प्याऊ जो होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को जल पिलाता है तो वहाँ प्याऊ का प्रयोग होता है। और प्रक्रम मतलब बल का प्रयोग होता है। और प्लवन जो होता है, यह साइंस में प्रयोग होता है, मतलब जब कोई वस्तु पानी में डूबती है, वो वहाँ पर यूज किया जाता है प्लावन का। और जो आपका प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन का प्रयोग प्रकाश में किया जाता है। जब कोई वस्तु दूर से नहीं दिखाई देती है या कोई रंग दूर से दिखाई देता है, तो वो प्रकीर्णन के ही कारण दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे शब्दकोश में निम्न सर्वप्रथम आने वाला शब्द होता है, वो आपका होता है ए, शब्दकोश का प्याऊ। जो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए है, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 34 नंबर। देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। हम आपको बता दें, यहाँ से 4 ऑप्शन हैं। आपका 34 पे 4 ऑप्शन है। पहला क्या है, इच्छा, आवाहन, श्रृंगार, प्रत्यूष। हम आपको बता दें, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, वो यहाँ पे आपका हो जाएगा चौथा। जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा प्रत्यूष। और देखिएगा, इच्छा जो पहला क्या है, इच्छा, इस तरीके से इच्छा नहीं लिखा जाता है जिस तरीके से इच्छा लिखा है। इच्छा लिखने का मतलब ये ऐसे, इस तरीके से। ठीक, ये राइट आंसर होगा। चलिएगा, और देखेंगे, आवाहन भी गलत लिखा गया है। आवाहन का लिखने का अर्थ होता है, हम आपको बता देंगे आवाहन कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, आवाहन, ये। और आपका जो श्रृंगार है, श्रृंगार भी गलत तरीके से दिया है। श्रृंगार का लिखने का तात्पर्य होता है कि ये श्रृंगार, इस तरीके से श्रृंगार। ठीक, तो जो आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, चौथा होगा। चलिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सकर्मक क्रिया है। हम आपको बता दें, सकर्मक क्रिया क्या होता है, पढ़ना होता है। पढ़ने को ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में जहाँ हंसने, सोने, रोने के लिए कर्म की आवश्यक ना होकर कर्ता का होना जरूरी हो, मतलब जहाँ पे कर्म की आवश्यकता ना होकर सिर्फ कर्ता की जरूरत होती है, वही आपका क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया। तो जो आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है,
वो आपका राइट आंसर है। चलिएगा 36 नंबर की ओर चलते हैं। 36 नंबर आपका क्या है? इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। यहाँ देखिएगा, जो इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है, हम आपको बताते हैं ये सेकंड है। माधव, पुरंदर, साचिस्पति, वासव। जो आपका ये दूसरा है, यही राइट आंसर है। चलिएगा 37 की ओर चलते हैं। 37 हमारा क्या है? भाषा, प्रवाह प्रवाह तथा अभिव्यक्त कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। यहाँ पे देखिएगा 37 का जो होता है, भाषा में मतलब कोई भी व्यक्ति बिना रुके एक अच्छी शैली से भाषा को व्यक्त कर सके, वह भाषा को सीधा सीधा हम आपको कैसे प्रदर्शित करते हैं? मौखिक वार्तालाप। जब कोई व्यक्ति बिना कुछ कॉपी कलम किताब लिए सिर्फ अपने मुख से प्रवाह की तरफ बात करता है, जलधारा की तरफ बात करता है, तो वह मौखिक वार्तालाप कहलाता है। चलिएगा 38 की ओर चलते हैं। 38 क्या है? अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। अनुलंबन, अनुलग्न। यहाँ देखिएगा, जो यहाँ पे अनुलंब और अनुलग्न है, यहाँ का जो सही अर्थ होगा 38 का, वो हो जाएगा अनिश्चित किसी। देखिएगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या होगा? अनिश्चित किसी के हाथ से जुड़ा हुआ। जो आपका तीसरा होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 39 की ओर बढ़ते हैं। 39 क्या है? लिखना सीखने के पूर्व बालकों का चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है। हम आपको बता दें, इस मत का समर्थन करने वाले व्यक्ति सबसे पहले महात्मा गांधी जी थे। ये जो आपका यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे क्या होगा? ये राइट आंसर होगा। चलिएगा अगले 40 की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट देखिएगा, रॉबर्ट उपागम के पद हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें, रॉबर्ट उपागम के पद जो होते हैं, यहाँ पे उसके पद 5 पद होते हैं। तो जो आपका 5 पद है, वही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 41 देखेंगे साथियों। शिक्षण में इकाई का संप्रति किसकी देन है? तो हम आपको बता दें, जो यहाँ पे मारिसन, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा मारिसन, यहाँ उनकी ही देन है। मारिसन के कारण संप्रति इकाई शिक्षण को माना जाता है। मारिसन, हम आपको बता दें, शिक्षण इकाई का संप्रति मारिसन की देन है। इकाई का शिक्षण विधि वर्तमान में महत्वपूर्ण आधुनिक विधियों से मानी जाती है। हेनरी सी मॉरिसन, इनका पूरा नाम है। हेनरी सी मॉरिसन ने सबसे पहले पाठ योजना तैयार करने के लिए इकाई विधि दी थी, जो बाद में शिक्षण विधि के रूप में स्थापित हुई। ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, जो हेनरी सी मॉरिसन के द्वारा दी गई है। चलिएगा 42 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 42 नंबर क्या है? भाषी कौशल। देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है 42 नंबर। भाषी कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। तो हम आपको बता दें, भाषी कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है लिखना। जब आप किसी को लिख कर दे देते हैं, वह कौशल सबसे उत्तम अच्छा माना जाता है। चलिएगा ड़ का उच्चारण है। हम आपको बता दें, जो 43 नंबर है, ड़ का उच्चारण होता है मूर्धा से अंदर ड़। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, वो किससे होगा? मूर्धा से। यहाँ से मूर्धा आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर बढ़ते हैं। 44 क्या है? पाठ्य पुस्तक का आध्यात्मक पक्ष होता है। हम आपको बता दें, पाठ्य पुस्तक का आध्यात्मक पक्ष होता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा प्राक्कथन। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा प्राक्कथन होगा। चौथा आंसर राइट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वैचारिक सामग्री है। 45 नंबर देखेंगे। वैचारिक सामग्री है। तो वैचारिक सामग्री यहाँ पे क्या होता है? पहला क्या है? संरचना। बी क्या है? मूल, विषय वस्तु, शब्दावली, व्याकरणीकरण। हम आपको बता दें, जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सेकंड होगा, दूसरा ही राइट आंसर होगा। चलिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 47 क्या है? श्रव्य दृश्य साधन है। हम आपको बता दें श्रव्य दृश्य साधन होता है चलचित्र। जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दिखाया जाता है वही चलचित्र कहलाता है। तो चलचित्र यहाँ पे ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से होता है? जैसे कोई व्यक्ति नाटक देखने जाता है, जब नाटक देखता है तो वो किस तरीके से प्रभावित होता है? तो हम आपको बता दें जब व्यक्ति नाटक को देखता है और उसको सुनता है तो वह अपने आप को बहुत अच्छा फील करने लगता है। तो ये यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कान व आँख से। जब कोई व्यक्ति सुनेगा और देखेगा तभी तो प्रभावित होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा थर्ड। चलिएगा चौथे की ओर चलते हैं। 48 नंबर जो है क्या है? सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन होता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा संकलात्मक मूल्यांकन। हम आपको बता दें संकलात्मक मूल्यांकन होता है जब सत्र खत्म होने लगता है तो लास्ट में सारे बच्चों का नंबर को मूल्यांकन ही करना संकलात्मक कहलाता है। अब आगे चलते हैं। ब्लूमप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। हम आपको बता दें यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ब्लूमप्रिंट को तैयार करने के लिए ब्लूप्रिंट वो क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला क्या? शिक्षक निर्मित सामग्री, दूसरा शिक्षण के लक्ष्य, तीसरा पाठ्य वस्तु के प्रकरण, चौथा प्रश्नों के प्रकार। हम आपको बता दें जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो पहला आपका होगा ए। यहाँ पे आपका ये राइट आंसर होगा, यही नहीं होगा। चलिएगा उपचारात्मक शिक्षण है। यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन को हम ध्यान से देखेंगे, जो आपका राइट आंसर होगा उस पर हम क्लियर करके आगे चलेंगे। देखेंगे सीखने संबंधित कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, बी होता है अध्यापन संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, जो यही आपका क्या होता है? राइट आंसर होता है। मतलब अगर कोई भी कठिनाई आ रही है तो कठिनाइयों को दूर करते हुए हम शिक्षण विधि को आगे ले चलते हैं, वही हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ से 51 से 55 से गद्यांश के आधार पर प्रश्न के उत्तर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? आज हमारे सामने अहम सवाल है कि धर्म बड़ा या राष्ट्र बड़ा। उत्तर में यह निर्वाचित तय होना चाहिए कि राष्ट्र बड़ा है, लेकिन साथ साथ ही आसपास यह भी देखना है कि राष्ट्र की मौलिक अवधारणाएं क्या है। क्या मिट्टी, पानी, नदी, पहाड़, राजा, प्रजा से ही है राष्ट्र की मूर्ति बनती है, नहीं राष्ट्र की संपूर्ण छवि। यहाँ देखेंगे पूरा हम कथन आपको पढ़ के सुनाएंगे। और पूरा व्यक्तित्व हजारों वर्षों की माननीय चेतना, जीवन की सतत मूल्यों और अपने धरती आकाश में अखंड विश्वास से बनता है। आदमी को वैज्ञानिक और मौलिक बुलंदियों के साथ साथ उनके सफर में और कुछ भी मुलायम सीखा साथ रहता है। उसको कतरा कतरा लेकर भी एक बनने की होशियारी सिखाता रहा। यह लम्हा लम्हा के बीच समय के असरों को बटोरता रहा। अब यहाँ पे देखिएगा 51 जो है हम आपको बता दें इसी प्रश्न पद्यांश में से क्वेश्चन पूछ लिया गया 51। वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हो। हम आपको बता दें उपसर्ग 2 शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं उपसर्ग क्या होता है। 2 शब्दों का प्रयोग होता है। उप प्लस सर्ग से उपसर्ग का निर्माण होता है। उपसर्ग के योग से निर्मित हुआ शब्द से पहले लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। मतलब ये जहाँ पे लगता है उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। इस विकल्प में आपका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? सेकंड होगा। जो सेकंड होगा यही आपका निर्विरोध, ये आपका राइट आंसर होगा। अब अगला देखिए 52। 52 क्या है? इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। हम आपको बता दें जो 52 होगा 52 में आपका दानव दानवता, क्योंकि दिए गए जो आपका यहाँ पे विकल्प है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण दानव और दानवता। एक दानव एक जात है और दानवता उसका गुण है।
मैं आपको बता दें, दानो क्या होता है, जात होता है, और दानवता उस जात का गुण होता है। चलिएगा 53, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? मौलिक शब्द किसी के नकल ना होने, ऐसे जैसे कोई व्यक्ति नकल की तरह पढ़ता है तो वो उस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पे जो आपका 53 का राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। क्या होगा? मूल, जो किसी की नकल ना हो, एकदम रियल चीज, मतलब उसका कोई कॉपी ना करे। ठीक, 54 की ओर बढ़ेंगे। इसमें से आकाश का सही पर्याय है, हम आपको बता दें आकाश का सही पर्याय है 54 का, यहाँ पे जो होगा व्योम होगा। जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा यो व्योम होगा। चलिए 55 की ओर चलते हैं। आसपास शब्द में कौन सा समास है? हम आपको बता दें 55, जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों या दोनों पद समान हों, उन दोनों शब्दों या पदों के योग को समय और अथवा एवं उनके योजक शब्दों का लोप हो जाए तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा द्वंद्व समास। तो आसपास में क्या होता है? द्वंद्व समास। यहाँ पे देखिएगा आपका अगला लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है वो आपका क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला आपका यहाँ पे बचता है, ये कंप्लीट होता है। अब आपका बचता है पर्यावरण। पर्यावरण के भी 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आप रीट के एग्ज़ाम को क्लियर करें, और बहुत सारी बधाई हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। आपके लिए धन्यवाद।